हेलो टॉरस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि टॉरस है यानी वृषभ राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आज हम कुछ डिफरेंट टॉपिक के ऊपर रीडिंग करने वाले हैं। आज हम जानने वाले हैं आपका इनर सुपर नेचुरल पावर क्या है, यानी टॉरस वालों के अंदर ऐसा कौन सा पावर है जो वो लोग नहीं जानते हैं। डेफिनेटली उस पावर के बारे में आप लोगों ने महसूस किया तो होगा ही। याद करने की कोशिश करें, तब तक मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। आई थिंक आपको याद आ गया है। अगर नहीं आया है तो मैं ही बता देती हूँ। आप लोगों का जो इनर सुपरनैचुरल पावर है वो है टाइम ट्रैवल। आप लोग टाइम ट्रैवल कर सकते हो, यानी समय को कंट्रोल कर सकते हो। ये सभी नहीं कर पाते हैं। 12 ज़ोडिएक साइन में से एक आप ही हो जो टाइम को कंट्रोल कर सकते हो। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टाइम जो है उसके हिसाब से ही हम लोगों को चलना पड़ता है। बट आप चाहो तो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं भी रह सकते हो। टाइम के हिसाब से आप नहीं भी चल सकते हो। टाइम को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। यानी एंशियंट पीरियड की बात अगर मैं करूँ तो उस टाइम पर लोग टाइम ट्रैवल यानी पास्ट से प्रेजेंट में जा सकते थे। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ। और प्रेजेंट से फ्यूचर में जा सकते थे, पास्ट में जा सकते थे, यानी टाइम ट्रैवल करते थे वो लोग। टॉरस वालों की ये खासियत है। तो इस टाइम पर यानी कली युग में तो आपके द्वारा ये टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है। हाँ, पॉसिबल है अगर आप इसके ऊपर काम करते हो, इस चीज़ को रियलाइज़ करते हो। डेफिनेटली आपके द्वारा ये टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है। बट यहाँ पर इस टाइम पर आपके अंदर जो चीज़ मुझे दिख रही है कि ये जो पावर है ना, ये आपके अंदर सुप्त अवस्था में है, गुप्त अवस्था में है इस टाइम पर। तो इसके द्वारा भी आप लोग बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करते हो, आपको नहीं पता है। यानी सपोज मान लो कि आप शादी के बाद अपना पढ़ाई कंप्लीट करना चाहते हो, तो इस रास्ते पर ना बाकी लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट आप ये चीज़ कर सकते हो। शादी से पहले उस चीज़ को कंप्लीट ना करके बाद में भी कर सकते हो। यानी टाइम आपके लिए उतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। शादी के पहले जो प्रॉब्लम्स आपके सामने था, जो सिचुएशंस आपके सामने था, वही सिचुएशन शादी के बाद में भी रहेगा। तो उसमें कोई परिवर्तन आपको नज़र नहीं आएगा। बट आपका काम जो है वो आगे पीछे हो जाएगा, उससे आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होगा। बट बाकी ज़ोडिएक साइन वालों अगर करना चाहें तो वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। हो सकता है उनका शादी ही रुक जाए, हो सकता है उनके शादी के बाद उनका पढ़ाई रुक जाए, कुछ भी हो सकता है। तो और एक एग्जांपल ले लो कि सपोज मानो आप एक बिजनेसमैन हो, आपके सामने एक बहुत अच्छा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, यानी कोई एक बिजनेस डील आपकी तरफ आ रहा है, बट उस बिजनेस डील को क्रैक करने के लिए अभी आप कैपेबल नहीं हो। तो इसका मतलब क्या ऐसा हो गया कि वो बिजनेस डील आपके हाथ से चला गया, वो फिर से दोबारा से आपके लाइफ में नहीं आएगा। यानी हम लोग कहते तो हैं कि चांस एक बार ही मिलता है, ऐसे टाइप्स की कहावत हैं। तो आप लोगों के लिए वो चीज़ नहीं है। आप जब कैपेबल हो जाओगे तो वो चांस आपको दोबारा से मिल जाएगा, यानी वो चीज़ आपके पास दोबारा से आएगा। सेम वे में आएगा, सेम फॉर्मेलिटीज़ लेकर आएगा, सेम क्राइटेरिया लेकर आएगा। तब आपका सिचुएशन कुछ और होगा, तब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हो। यानी टाइम मैटर नहीं करता है आप लोगों की लाइफ में। आप लोग शायद इस चीज़ को नोटिस नहीं करते हो, बट अगर आप नोटिस करोगे छोटे छोटे चीज़ों पर, आपके लाइफ में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हुए होंगे कि जिस चीज़ के लिए आपने शायद बहुत सारे टाइम को वेस्ट किया है, उसके बावजूद भी आपके लाइफ में वो सक्सेस आया है, वो विक्ट्री आपने अचीव किया है। ओके, तो ये जो पावर होता है ये बहुत ज़्यादा अच्छा पावर होता है, ये सभी के पास नहीं होता है। तो इसके ऊपर अगर आप काम करते हो तो इस चीज़ को आप और ज़्यादा इंटेंस कर सकते हो अपने लाइफ में। सो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होंगी। तो इसके ऊपर आप काम करना जितना जल्द स्टार्ट कर दोगे ना, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। एंड इस चीज़ को करने के लिए आपको मेडिटेशन से ही स्टार्ट करना पड़ेगा।
आपका जो पावर है उसको अनलॉक करने के लिए मेडिटेशन से ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। सो बाय।